हेलो छात्रों, आज हम आपके इंटर क्लास की केमिस्ट्री में क्रिस्टल लैटिसेस इस टॉपिक पे आपसे बात करने वाले हैं। तो क्रिस्टल लैटिसेस क्या है, कैसे बनता है, इसके बारे में जब हम बात शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कभी जब टाइल्स फर्श पे लगते हैं, फर्श जो है जब टाइल्स उस कवर किया जाता है फर्श को, तो आप देखें कि उन टाइल्स के द्वारा एक विशेष प्रकार का डिज़ाइन क्रिएट किया जाता है जो रिपीटेड स्ट्रक्चर होता है। मतलब एक पत्थर, फिर दूसरे कलर का पत्थर, फिर तीसरे कलर का पत्थर, इस तरीके से पत्थरों का ग्रुप होता है और वो फिर पहले वाला इस तरीके से रिपीटेड करके एक नया डिज़ाइन बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए टाइल्स फर्श पे लगा हुआ है। अब आप हर टाइल्स के मिडिल पॉइंट पे, मध्य में एकदम आप कोई पॉइंट बना दें चारों तरफ, हर टाइल्स के मिडिल पे कोई पॉइंट्स बना दें। उसके बाद आप टाइल्स पे ध्यान ना दे करके उन पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए, तो आपको पॉइंट्स का एक स्ट्रक्चर नज़र आएगा। और जो पॉइंट्स का स्ट्रक्चर नज़र आता है उसी को आप, अगर ये जो है कल्पना में होता है, लेकिन सेम इसी तरीके से किसी भी क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर अंदर होता है इसी तरीके से होता है और इस तरीके से उसका पॉइंट बनता है। इस तरीके से उसका पॉइंट बनता है एक पैटर्न की तरह। इसी को हम लैटिस पॉइंट कहते हैं, इसी को लैटिस पॉइंट कहते हैं। और जब ये आप इसको ब्रॉड रूप में इस पॉइंट को ध्यान दे करके पूरे इस पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए, तो इस तरीके से एक लैटिस आपको नज़र में आएगा जो 2 डायमेंशनल होता है और इसी को हम स्पेस लैटिस कहते हैं, स्पेस लैटिस कहते हैं, या हम इसको क्रिस्टल लैटिस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्रिस्टल लैटिस भी कह सकते हैं या स्पेस लैटिस भी कह सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल्स आपके सामने है। टाइल्स जिस तरीके से लगाए जाते हैं, आप देखिए टाइल्स का एक पैटर्न बन जाता है। टाइल्स के अगर मिड में, खास तौर से मिड की बात कर रहे हैं, कहीं भी आप कोई पॉइंट बना दीजिए, लेकिन हर टाइल्स पे उसी जगह पे पॉइंट्स होने चाहिए। अगर आप बना दीजिए और सिर्फ उस पॉइंट्स पे हम पूरा ध्यान दें, टाइल्स पे ध्यान ना दें, तो जो एक लैटिस बन के तैयार होता है उसको हम स्पेस लैटिस कहते हैं। अब क्या होता है, स्पेस लैटिस पे अगर हम एक पैटर्न दे दें, सेम एज कि जहाँ पे पॉइंट लगा है उसके चारों ओर का जो टाइल्स है, अब आपने कहीं मध्य बिंदु पे लगा दिया, एक पॉइंट इंडिकेट किया, फिर चारों तरफ उसके क्या है, टाइल्स ही होते हैं, टाइल्स का पैटर्न होता है। उसी पैटर्न को हम मोटिफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटिफ कहते हैं। और इस तरीके से ये आपका पॉइंट और इस तरीके से चारों तरफ फैला, इसी को
मिला करके मोटिफ बोला जाता है। पॉइंट के साथ ये लैटिस पॉइंट हो गया एक पॉइंट, इसी से लाइनिंग करके एक डायग्राम बनाया गया, इसी को करके एक डायग्राम बनाया गया, इसी को हम मोटिफ टू मेक स्ट्रक्चर, इसी को मोटिफ कहते हैं। और ये मोटिफ का समूह ये मिल करके क्या बनता है, एक स्ट्रक्चर बनता है, जो काल्पनिक, अगर आप कहें तो एक काल्पनिक स्ट्रक्चर आप खड़ा कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पे क्या हुआ है, इसी लैटिस पॉइंट पे जब मोटिफ लगा दिया गया, इसी लैटिस पॉइंट पे हमने क्या लगा दिया, मोटिफ लगा दिया, तो एक हाइपोथेटिकल 2 डायमेंशन क्रिस्टल तैयार हो गया। यानी क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से आपका होता है, क्रिस्टल के अंदर का स्ट्रक्चर सेम इस तरीके से होता है। इसको हम अभी क्या है, अभी हमने एक काल्पनिक ढांचा बना दिया है उसका, क्रिस्टल का, जिसको हाइपोथेटिकल 2 डायमेंशन क्रिस्टल कहते हैं। इस तरीके से अगर आपसे कोई पूछे क्रिस्टल लैटिसेस क्या है, तो आपका जवाब होगा जब कोई टाइल्स हो, पैटर्न हो, उसके अगर हम मिडिल पॉइंट पे पॉइंट बनाते चले जाएं और उस पॉइंट को देखें तो वही पॉइंट स्पेस जो है लैटिसेस कहलाता है या क्रिस्टल लैटिसेस कहलाता है। इसका शेप 2 डायमेंशन होता है। इसके बाद अब आप देखें कि क्रिस्टल लैटिसेस, इससे पहले हमने दिखाया 2 डायमेंशंस, तमाम कई ऐसे क्रिस्टल सॉलिड्स होते हैं जिसमें स्ट्रक्चर उसका 3 डायमेंशंस होता है। कैसा? 3 डायमेंशंस आप देख सकते हैं इस तरीके से। और 2 डायमेंशंस स्ट्रक्चर्स आपने ऐसे देखा। आमतौर पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जितने होते हैं, कई में 3 डायमेंशंस स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। तो इस तरीके से क्रिस्टल लैटिस के बारे में हमने बताया। अब हम अगला जो वीडियो देने वाले हैं उसमें इसके सेल्स के बारे में डिटेल्स आपको समझाएंगे, बताएंगे। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई सुझाव है या आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका ध्यान रखें और आपकी हेल्प जो भी संभव हो की जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।